जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको जीएसटी का जितना भी क्वेश्चन है ना वो बता देंगे, समझे। देखिए ये जो है ना आपको एग्जाम में तो वैसे भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जो है समझने वाली बात है। समझने देखिए, आपको झारखंड बोर्ड में नहीं पूछ रहा है, और आपको बिहार बोर्ड में भी नहीं पूछ रहा है, ना तो किसी बोर्ड में पूछता है आपको। लेकिन आपको समझने के लिए जरूर पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक दिया है, बहुत बेसिक दिया है, वो आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझे। जबकि सीबीएसई वाला आपको पूछता है, लेकिन अपना लोग को नहीं पूछते रहता है। लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए जीएसटी के बारे में और बनाइए। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको जीएसटी के, हम जैसे ही टर्म आएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे, समझे, कि जीएसटी क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या ना। जैसे जैसे टर्म आएगा जीएसटी वर्ड वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। फिर भी जीएसटी टैक्स होता है क्या। देखिए मान लीजिए कि सरकार क्या लेता है, आप जो है कोई भी सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो उस पर क्या लेता है, सरकार कुछ टैक्स लेता है। और उसी टैक्स से सरकार का घर बार चलता है क्या। इतना जो रोड बन रहा है, इतना जो बिल्डिंग बन रहा है, इतना स्कूल बन रहा है, किस कारण, कहाँ से पैसा आता है, हम ही लोग से लेके पैसा लेके सरकार क्या करता है, ये सब काम करता है। समझ की बातों को। तो टैक्स लेता है जिसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब क्या, सामान और आपको सर्विस पे जो टैक्स लिया जाता है उसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझे। अब देख लेते हैं, आपको यहाँ पड़ेगा तो दो शब्द आएगा, आपको दो चीज आएगा, एक जीएसटी पेड करना, और एक टाइम क्या होगा, जीएसटी पेड कर कब करेंगे, जब हम खरीदेंगे कोई सामान। जब हम मान लीजिए कि खरीदेंगे कोई सामान, गए और आपको क्या कर दिए, हम जो है टीवी खरीद लिए। टीवी खरीद लिए, खरीदते टाइम हमको जितना का टीवी होगा उसके साथ साथ सरकार को भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जीएसटी पेड करना क्या। और उसका क्या हो रहा है, वही टीवी मान लीजिए हम दुकान के लिए लाए और बेचेंगे वही टीवी हम, बेचेंगे वही टीवी हम, तो क्या करेंगे, हम जनता से पैसा लेंगे। और जनता से पैसा लेंगे तो जनता से जो पैसा लेंगे, मान लीजिए कि जिसको बोलते हैं जीएसटी कलेक्ट करना। कलेक्ट मतलब क्या, कलेक्ट मतलब क्या, अपने पास रखना। तो देख लीजिए बेचने के टाइम में जो हम पैसा लेंगे जनता से, मान लो लोग से, जैसे कि कोई दूसरा तीसरा आदमी आया खरीदने के लिए, कस्टमर से जो पैसा लेंगे, वो पैसा किसका होता है, अल्टीमेट सरकार का होता है। तो वो पैसा भी हम सरकार को दे देंगे, समझे। वो पैसा भी क्या कर देंगे, सरकार को देंगे। यहाँ पे जीएसटी पेड करेंगे तब पर भी दे देंगे, और जीएसटी कलेक्ट करेंगे उस टाइम भी देंगे। कैसे क्या होता है, आपको माइनस प्लस क्या होता है क्या ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझे। जैसे जैसे आएगा उसी से और समझ में आएगा। सिर्फ देखिए जीएसटी पेड का दूसरा नाम क्या है पता है, जीएसटी पेड करना का दूसरा नाम है आपको इनपुट जीएसटी, याद रखिएगा क्या नाम है, इनपुट जीएसटी जो यूज होता है। और जीएसटी देना का हो गया इनपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट करना का आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए देखिए इसमें आपको कुछ नहीं है, पहला नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं, दूसरा नंबर थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में दिया है, बाकी पहला में कुछ नहीं दिया। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में माल खरीदे उसमें कुछ जीएसटी वाईएसटी बोल रहा है कुछ नहीं देने के लिए, तो हम कुछ नहीं देंगे। सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। देखिए आपको एंट्री बनाए होंगे यहाँ तक, तो आपको थोड़ा कुछ भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। एंट्री में तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ जीएसटी वाला चीज़ होगा, जीएसटी वाला चीज़ हम जो है आपको वो समझाएंगे सिर्फ और सिर्फ। देख लीजिए, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट से हम परचेज फर्नीचर किए, तो कोई दिक्कत ना, फर्नीचर आ जाएगा मेरे बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आप किससे खरीदे, फर्नीचर मार्ट से, क्या अकाउंट क्रेडिट। गिव लोन टू अमलेश, 10,000 रुपया हम लोन दिए हैं, क्या करते हैं, अमलेश को लोन दिए, तो अमलेश लोन अकाउंट दे दीजिए, या फिर लोन टू अमलेश। इससे अच्छा होगा क्या हम दे दें, अमलेश लोन अकाउंट, समझे। डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, समझिए 3 नंबर। 4 नंबर देखिए आपको, पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ फर्नीचर मार्ट 19,000, 20,000 के देखिए यहाँ पे फर्नीचर खरीद के लाए और उसको पैसा कितना दिए, 19,000 रुपया दिए, सिर्फ और सिर्फ कितना दिए, 19,000 रुपया दिए। देखिए 1,000 रुपया मतलब डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ होगा। फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 5 नंबर देखिए आपको, क्योंकि देखिए ये सब में टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि आप बनाए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इस समय कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है इस सब बनाने में। सिर्फ आपको समझिए, सोल्ड गुड्स टू आलम कॉस्टिंग 60,000 रुपया का हम बेचेंगे माल, क्या एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20% हम बढ़ा दिए और 10% उसे बोल रहे हैं कि आपको छूट दे रहे हैं। चार्ज 6% CGST और SGST। हाँ, अब जो एक चीज़ और समझने वाली बात है, देखो हम बिहार में हैं,
बिहार में मान लीजिए कि कोई माल बना, जैसे टीवी बना है और झारखंड में बेचे जाके, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, बिहार से झारखंड दूसरा राज्य हो जाता है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बेचेंगे उस पर अलग टैक्स लगता है IGST, मतलब क्या, इंटीग्रेटेड GST। अब वही मान लीजिए बिहार में बनाया, बिहार में बेच दिए, तो हमको 2 गो टैक्स देना पड़ेगा, एगो CGST, एगो SGST। अर्थात क्या, CGST मतलब क्या, सेंट्रल, सेंट्रल मतलब क्या, केंद्र, केंद्र मतलब क्या, मोदी। इस पे किसको देना पड़ेगा, केंद्र, केंद्र मतलब क्या, मोदी को देंगे, केंद्र में कौन बैठा, मोदी को देंगे, तो CGST टैक्स हो जाएगा। और वही SGST मतलब स्टेट, स्टेट मतलब क्या, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आपको नीतीश कुमार को जो देंगे टैक्स, उसका नाम क्या हो जाएगा, SGST। समझे, इस तरह से होता है। और IGST के अंदर भी दोनों जुड़ा रहता है, आपको इंटीग्रेटेड रहता है GST, जो बाद में आपको जो सरकार को देना रहता है उसको देता है। झारखंड सरकार के उसमें से हो जाता है, एगो कहा जाता है बिहार सरकार में से हो जाता है, समझे, तो वो इंटीग्रेटेड GST होता है। समझ गई बातों को, देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों देने के लिए, मतलब क्या, कि आलम जो है अपने ही राज्य में माल बेचा है तो उसको 6% CGST देना पड़ेगा, 6% SGST देना पड़ेगा। क्या साफ साफ दिया हुआ इसमें, देख लीजिए। आलम से कौन डेबिट, हम किसको माल बेचे, तो आलम को, तो आलम, आलम से कौन डेबिट, वही हमको आलम जो है पैसा दे देता, क्या लिखते हैं, क्या से कौन डेबिट। आप देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए 60,000 का था माल, उसे 20% बढ़ा के 10% घटा दिए, मतलब 20%, 60,000 का 20%, 60,000 का 20%, अर्थात 1,200 रुपया जोड़ दो इसमें, 72,000। हम दुनिया वाला को बोले क्या, 60,000 का 20%, 72,000, हाँ 72,000 रुपया होगा। मतलब क्या, दुनिया वाला को बोले 60,000 में नहीं माल खरीदे हैं, 72,000 माल का दाम है, और उसमें अगर आप हम जो है ना आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, सब मॉल सब जाइएगा ना तो 10% डिस्काउंट रहता है, समझे, वो होता है सबके लिए डिस्काउंट रहता है। अर्थात कितना, अब हम सिर्फ और सिर्फ 64,800 में देंगे आपको, 64,800 में बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 64,800 रुपये हम दोगे तो, लेकिन उस पर हम GST भी लेंगे, GST जो कलेक्ट करेंगे, GST जो लेंगे उसका नाम क्या रहता है, आपको आउटपुट GST बोले हुए थे, क्या नाम है उसका, आउटपुट GST। जो हम GST कलेक्ट करेंगे उसका अलग से नाम होता है, जिसका नाम होता है आउटपुट GST। तो देख लीजिए आपको, तो सेल्स कितना किए हम, सिर्फ और सिर्फ 67,500, इसमें कुछ ना कुछ गलती हमको लग रहा है, हाँ 60,000 का माल खरीदे, उसमें 20% बढ़ा दीजिए, 10% घटा दीजिए, 60,000 का माल खरीदे हैं, 60,000 का 20% बढ़ा दीजिए, अर्थात कितना, 1,200 रुपया बढ़ा दीजिए, 7200 होता है, 7200 में 100 का 10%, अर्थात घटा दीजिए, 64,800 होता है। देखिए सही है, देखिए इसमें क्या होता है, आपको सेल पे 20%, अच्छा से यही देखना, देखिए आप क्वेश्चन इस टाइप का बनाएगा तो सेल देखना भूलिएगा नहीं। मतलब कितना, 60,000 का माल था, उस पर जो है ना आपको 20% वो प्रॉफिट कमाया, तो कितना में बेचा होगा पहले ही पता कर लेते हैं। 60,000 का माल है, देखिए आपको उसमें 20% देखिए प्रॉफिट कमाया, उस कितना बेचा होगा, तो आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा 75,000 में, न्यूमेरिकल करके बनाइएगा, बोलिए पता चलेगा आपको कि 75,000 में आपको बेचा तो कितना हो जाएगा, 75,000 में बेचेगा तो उसका देखिए 20%, अर्थात कितना, 75 दुना 75,000 का देखिए 20%, 75,000, 75,000 तीनों जीरो है ना का 20%, अर्थात कितना, 1,500 रुपया माइनस, अर्थात कितना, 60,000 में बेचा। देखिए अगर 20% पे 60,000 का सामान 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, उसको कितना पे बेचना पड़ेगा, 75,000 में बेचना पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा कि कितना बेचना पड़ेगा, उसको 75,000 में बेचना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करके भी निकाल सकते हैं 75,000, या फिर आपको एक्स मान के 75,000 निकाल सकते हैं, जिसे हम निकाले में तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको हम पहले बता दें, पिछले वीडियो में बता दिया है, तो इसमें आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए, आपको बोला कि 75,000 का 20% मतलब 60,000 में बेचा, 75,000 में 10% सबको बोल रहे हैं कि हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, 75,000 में 10% बोल रहे हैं सबको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अर्थात कितना, आपको 67,500 उसी सामान को बेच रहा है, 67,500 उस सामान को बेच रहा है, उस पर आपको CGST और SGST लेता है। तो देख लीजिए 6% की 67,500 का कितना परसेंट से ले रहा है GST, 6%।
जो मेन चीज़ समझाना चाहते हैं हम वो उसे 6%, अर्थात कितना 4,550 रुपया। 4,000 ज़्यादा का हो गया, 67,500 का 6%, अर्थात कितना 4,050। देखिए 4,050 रुपये किस से लेगा, CGST वाला पैसा लगा और SGST वाला पैसा लगा 4,050 4,050, अर्थात आप उससे को बोलेंगे कस्टमर को 67,500 रुपया नहीं दीजिए, 75,600 रुपया दीजिए, तो वो दे देगा। इसी तरह से आप 6 नंबर बन जाएगा, तो 6 नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि बोल रहा है कि आपको अमाउंट फर्दर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, मतलब 20,000 रुपया जो बिजनेस में दिया तुरंत दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस में कैश आ जाएगा तो और देने वाले को क्रेडिट कर दिया जाता है, तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। 7 नंबर देखिए आपको परचेज एंड ओल्ड मशीनरी ऑफ 28,000 रुपये का झाजी का, आप पेड 2,600 रुपया रिपेयर में, 500 रुपया इसको लाने जाने में। देखिए आपको हम पुराना कोई मशीन खरीदे होंगे, ओल्ड मशीन खरीदे होंगे, समझे, उसमें क्या कर दिया आपको 28,000 का ये निकला और 2,600 का क्या हो गया रिपेयर में लगा दिए, उसको ठीक ठाक करने में हम लगा दिए कितना 2,600 रुपया, ठीक ठाक में क्या कर दिए 2,600 रुपया लगा दिए, 28 तो 30,600 रुपया इसमें लग गया, 500 रुपया उसको कैरेज में लगा दिए, लाने वाने में लगा दिए, पूरा मिला के कितना हो जाता आपको जोड़िएगा तो 28,000 हम ओल्ड मशीन खरीदे हैं और 2,000, 30,600 और 500, तो 31,500 रुपया का हम क्या कर दिए सामान खरीदे हैं। उसका देख लीजिए, इसका हम एंट्री नहीं किए, एंट्री कर लेंगे, इसका एंट्री हो जाएगा आपको कैश सॉरी मशीन आया ना बिजनेस में, ओल्ड मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट कितना 31,100 से 2, हम कुछ नहीं दिए हैं तो झाजी को देना पैसा, तो झाजी नाम का हमारा क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा 31,100 रुपये। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत कुछ नहीं होगा आप लोग को। फिर क्या बोल रहे हैं आपको लोन लिए हैं बैंक से 30,000 का, तो कोई दिक्कत, हमारे बिजनेस से पैसा आ जाएगा 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, बैंक लोन लायबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट कर दिए। पहला नंबर समझने में कोई दिक्कत। दूसरा नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपको, तीसरा नंबर चौथा नंबर बनाने वाला GST वाला, दूसरा नंबर में है थोड़ा बहुत आपको बनाने वाला है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है दूसरा नंबर, समझे, देख लेते फिर। देखिए क्या बोल रहे हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000 रुपये, 20% ट्रेड डिस्काउंट दीजिए, 5% कैश डिस्काउंट दीजिए, सब बनाए हुए क्वेश्चन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको दूसरा नंबर हम समझाएंगे क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित 60,000 रुपया, उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए और CGST इतना और SGST 6% से लीजिए, कोई दिक्कत हम ले लेंगे, क्या देख लीजिए। इसमें तो आपको निकालना आता होगा, जैसे पर निकाल देते हैं आपको, क्या काहे बोलिएगा आप 1,00,000 का 20% घटा देंगे, 1,00,000 का 20% आपको 20,000 होता है, मुझे से बन जाएगा, मतलब 80,000 का माल था, 80,000 का माल परचेज किया, जिसमें आपको हमको देना पड़ेगा कितना 80,000 के माल पे बोला कि 80,000 का अभी का भी पैसा आप दे दीजिएगा ना, तो आपको कितना पैसा दे देंगे 5% ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे, 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। 80,000 का 5%, अरे यार 80,000 का 5%, अर्थात के 400 रुपये आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे। अब आप सिर्फ और सिर्फ 7,600 रुपया दीजिए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो कैश कितना देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 7,600 रुपया, तो हमारे बिजनेस चले जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, और डिस्काउंट रिसीव हमको हुआ 4,000 का, 76,000 देंगे। अब देखिए आपको परचेज के माल कितना का अंकित से 60,480 का, देखिए क्वेश्चन में दिया होगा कितना का माल खरीदे हुए हैं, देख लीजिए माल खरीदे हैं आपको 80,000 का माल है, उस पर आप सॉरी 60,000 का देखिए माल है, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा दीजिए, 60,000 का माल है उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% से घटा देते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, 60,000 का माल है इस पर 10% घटा देते, 6,000 घटा देते, 54,000 में 54,000 में देगा, मुझे से बन जाएगा। परचेज कितना किए 54,000 का, उसके साथ साथ हम जो खरीदने गए तो बोला कि GST भी देना पड़ेगा, बोले कितना से देंगे, तो आपको 6% से देना पड़ेगा, कितना 6%, 54,000 का 6%, 54,000 का 6%, अर्थात कितना 3,240 रुपये आपको देना पड़ेगा इस पे, CGST और SGST भी देना पड़ेगा, तो बोले कोई दिक्कत नहीं ले लीजिए, 3,240 रुपया 3,240 रुपया। पूरा कन्फ्यूजन आपको क्लियर कहाँ पे होगा GST का पता है, 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको नहीं, इसमें इसी में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि देखिए परचेज के टाइम में भी हम क्या कर दिए, अपना GST दे दिए, सरकारें को दिए ना भाई, उसको देंगे तो किसको देगा, सरकारें को देगा, अपने घर में तो नहीं रख लेगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो आपको GST को क्या कर दिए हम यहाँ पे भी दे दिए, याद रखिएगा परचेज के टाइम में भी दे दिए हैं,
पूरा मिला कितना देंगे अंकित को पैसा? 60,480 रुपये दे दिए। सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित 80,000 रुपया तो मुन्ना, हम क्या कर दिए, अब मुन्ना को माल बेचे 80,000 में, उसमें आपको हम क्या कर दिए, माल तो बेचे 80,000 का, 80,000 उसमें हम जीएसटी भी लिए 6% से और SGST भी 6% से लिए। 80,000 का 6% मुँह से बन जाएगा, फिर भी आपको दिखाना पड़ता है, पता नहीं क्यों। तो 4800 रुपये हम जीएसटी लेंगे, उससे भी 4800 रुपये लेंगे, जीएसटी का भी पैसा और SGST का भी पैसा। तो मुन्ना को कितना देना पड़ेगा अब? तो 89,600 रुपया बोलेंगे क्या तुम दो, तुमको देना पड़ेगा 89,600 रुपया। पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे हम जीएसटी लिए हैं, किससे लिए हैं? लिए हैं कस्टमर से, जो कि हमको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। अब किस टाइप से देंगे वो हम आगे देखेंगे। 4 नंबर क्या बोल रहा है आपको? कुछ नहीं बोल रहा आपको। 2,80,000 का मशीन है, समझे, उसको जो है ना 5 लाख वाला मशीन से जो है ना आप एक्सचेंज किया। 5 लाख का एक मशीन था जिसका दाम रखा गया सिर्फ 1,80,000 रुपया हुआ, समझे। एंड ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू 2,80,000 एक्सचेंज। देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि 5 लाख का एक मशीन लिए हुए, नया मशीन खरीदे हैं, तो बोले कि हम नया मशीन, जैसे कि मोबाइल भी नया लीजिएगा ना तो आपको फ्लिपकार्ट पर ऑप्शन आएगा, क्या किस चीज़ का पता है आपको? ऑप्शन आएगा कि एक्सचेंज का। पुराना आपका पास है कोई मोबाइल तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो देख लीजिए आपको। तो वही 5 लाख का नया लिए, उसमें 2,80,000 का पुराना मशीन था वो दे दिए, और आपको क्या हो गया, आपको 2,80,000 का जो मशीन था उसका दाम लगाया गया तो कितना बोला गया है? 1,80,000 रुपया। बुक वैल्यू 2,80,000 रुपये था, उसका दाम लगाया गया तो 1,80,000 में वो बिक गया। अब 5 लाख का मशीन ले लिए, समझे। देखिए हमारे बिजनेस में क्या क्या है, मशीन आया 5 लाख का, 5 लाख का नया मशीन खरीद लिया। उसके बाद 2,80,000 का एक मशीन था जिसका दाम 1,80,000 लगा, मतलब 1 लाख से हमको क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, डेबिट कर दिए। उसका हम मशीन लिए हैं तो मशीन को पेमेंट किससे किए हैं? ओल्ड मशीन से पेमेंट के 2,80,000 रुपये चले गया, उससे दे दिए हम, और 2,80,000 रुपये का मशीन दे दिए हैं। और उसके साथ साथ आपको टाटा मशीन लिमिटेड को अब देना पड़ेगा 3,20,000 रुपये देना पड़ेगा हमको, समझे। कितना देना पड़ेगा? 3,20,000 रुपये देना पड़ेगा। 5 नंबर क्या बोल रहा है? गुड्स हम 1,600 का जो घर के लिए इस्तेमाल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, घर के लिए इस्तेमाल कर क्या होगा, कर लीजिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समझने वाली बात है इसमें देखिए, अर्थात क्या, हम कस्टमर से 4,800 रुपये ले लिए हैं, और 4,800 रुपये ले लिए, पूरा बात करें तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब कितना हो गया, 9,600 रुपये लिए हैं। और सरकार को दिए हैं कितना, खरीदने के टाइम में हम देते हैं, जिससे खरीदते हैं माल, तो मतलब क्या सरकार को देना हुआ, कि उतना हम माल का पैसा दे दिए हैं। तो देख लीजिए आपको, तो हम कितना हुआ, हम जनता से ले लिए उसी माल पे, उसी टीवी खरीदे हुए थे, टीवी को बेचे तो उसी पे हम कितना कलेक्ट कर ले, 4,800 रुपया, जिसमें 3,200 रुपया दे दिए हैं। तो बचा हुआ पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए माल खरीदते हैं कितना में, कोई भी माल खरीदते हैं 100 रुपया हम खरीदते हैं, उसको 150 रुपया में बेचते हैं। तो हम जो 100 रुपया हम खरीदते हैं माल, उस पर GST कम देते हैं, वही जो बेचते हैं तो उस पर GST हम ज़्यादा लेते हैं। क्या कॉमन सी बात है, ज़्यादा पैसा रहेगा GST भी ज़्यादा आएगा। तो देख लीजिए आउटपुट GST मतलब कि क्या बोले हुए थे, GST कलेक्ट किए हम, मतलब क्या GST हम किस किस से कलेक्ट किए, तो जनता से हम GST कितना कितना ले लिए हैं, उसका हमको क्या करना पड़ेगा, आपको सरकार को देना पड़ेगा। देखिए आपको आउटपुट GST कितना कितना है, आपको पहले देख लेते कितना हमको, पहले 3,240 रुपया, 4,800 में से 3,240 रुपया हम दे दिए हैं, उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम माइनस करना है तो क्या करते हैं, डेबिट को हम क्रेडिट कर देते हैं तो माइनस हो जाता है। यहाँ पे डेबिट है, इसको क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट है ये, इसको हम डेबिट कर देंगे, याद रखिएगा क्रेडिट है ना यहाँ पे। देखिए आपको हम उसको सरकार को दे दिए हैं तो आउटपुट से GST को डेबिट कर देंगे। 3,240 रुपया, 3,240 रुपया इसमें से हम काट लेंगे। पूरा पैसा कितना है इसमें से हमको, आउटपुट से GST कितना है, 4,080 रुपया है शायद, 4,000 कितना है, 4,800 रुपया है। 4,800 में से क्या करेंगे, 3,240 रुपया हम किस में से बोलेंगे सरकार को, हम पहले ही दे दिए, इनपुट से GST में क्या कर दिए, सेट अप कर दिए, GST हम पेड कर दिए हैं। इतना चले गया, बचा कितना हमें, 4,800 में से 3,240 रुपया चले गया,
4,800 रुपया में से हम सरकार को बोले 4,800 रुपया, 4,800 में से हम सरकार को बोले कि आपको 3240 रुपया हम दे दिए हैं, आपको 3240 रुपया दे दिए हैं, 3240 रुपया दे दिए हैं। 4,800 में से 3240 रुपया हम दे दिए सरकार को बोले, मतलब क्या 1560 रुपया देंगे सिर्फ और सिर्फ। बोलेंगे क्या अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर से मतलब क्या 1560 रुपया देंगे क्या? बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1560 रुपया दीजिए। आउटपुट CGST भी देंगे 1560 रुपया और आउटपुट SGST भी देंगे 1560 रुपया, मतलब कितना देंगे पूरा का पूरा 3120 रुपया देंगे। अब बोलेंगे टाटा बाय बाय। समझ गए? उसी तरह से 3 नंबर समझिए आपको। 3 नंबर 4 नंबर आपको बनाने वाली क्वेश्चन है, बाकी कोई भी नहीं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, इसमें सब में बोला कि इसका क्या करने के लिए 9% से आप क्या करिए CGST और 9% से SGST करिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या कर दिया, बोला कि सबके बुक्स देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टी, जितना भी नाम यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि आप उमेश दिया है, रमेश दिया है, महेश दिया है, उसका रानी दिया हुआ है, हर एक का अकाउंट में बताइए क्या क्या आपको एंट्री जाएगा। हर एक का अलग अलग अकाउंट बना, जनरल एंट्री पास करिए, हर एक के अकाउंट में अलग अलग जनरल एंट्री पास करिए। यहाँ पे थोड़ा देखिए लंबा बन जाएगा। 5 जुलाई का क्या कर दिए हम, जो है गांगुली से जो है ना, गांगुली ऑफ वेस्ट बंगाल टू ए डीलर उमेश ऑफ वेस्ट बंगाल, देखिएगा हम जो है आपको उमेश को, गांगुली नाम का एक बंदा रहता है जो कि आपको 50,000 का सामान सेम कंट्री में आपको बेचता है, मतलब कलकत्ता में था, वेस्ट बंगाल मतलब कलकत्ता का माल था, कलकत्ते में दुकान करता था, कलकत्ते का जो उमेश था उसको माल बेच दिया 50,000 में। यहाँ पे गांगुली के अकाउंट में बोल रहा है आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए और उमेश के अकाउंट में भी पास करने के लिए, दोनों अकाउंट में बोल रहा है पास करने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जनरल एंट्री पहले हम कर लेते गांगुली के नाम पे। गांगुली माल बेचा है तो उमेश को माल बेचा, उमेश पैसा नहीं दिया तो उमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आज निकल देवे कर टू सेल्स अकाउंट 50,000 का माल खरीदे, उस पर 6% से हम बोलेंगे CGST लेंगे 9% से और SGST भी लेंगे 9% से, 50,000 का 9% मुहेश बन जाएगा। फिर भी आपको 9% मतलब क्या 45 रुपया हम बोलेंगे GST लेंगे तुमसे, 45 रुपया CGST बोला है लेने के लिए, और 45 रुपया SGST रुपया लेंगे। मतलब क्या GST हम कलेक्ट किए, इतना इतना हो गया 19 पारात हो गया गांगुली की बुक में ही। और जबकि उमेश खरीदेगा तो उमेश के अकाउंट में क्या करेगा, परचेज लिखाएगा। उमेश के अकाउंट जो बनाएंगे उसमें परचेज दिखेगा। गांगुली बेचा है लेकिन खरीदा कौन, उमेश। उमेश खरीदा है तो आपको हाँ उमेश, द बुक्स ऑफ उमेश में देख लीजिए। परचेज किया उस बेचारे का खर्च आने को डेबिट करो। इनपुट CGST क्या होता है, खर्च आनी होता है, याद रखिएगा। इनपुट CGST क्या होता है, खर्च आने को डेबिट करो। इनपुट SGST क्या होता है, खर्च आने को डेबिट करो। देखिए तो ये जो खरीदेगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, 50,000 का था तो 45 रुपये देना पड़ेगा टैक्स, तो खर्चा नहीं बढ़ गया। किससे, तो गांगुली को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा डेटर। गांगुली अकाउंट देने वाले क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फिर आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे 7 जुलाई को क्या हुआ। गुड्स सोल्ड बाय उमेश, वही जो 50,000 का माल खरीदे था उसको जो है ना गुजरात के जो है ना आपको आदमी को बेच दिया। देखिए गुजरात के आदमी को बेचेगा तो सबसे पहले क्या लगेगा उस पर IGST लगेगा, लेकिन आपको दोनों को मिला के 9% दोनों को मिला के IGST लगेगा। उमेश जो है ना आपको गुजरात के एक राज्य से दूसरा राज्य को बेच देगा 50,000 का सामान 1,20,000 में। आपको बोल रहा है देखिए जब भी हम बोले हुए थे चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा तो उस पर क्या लगेगा, आपको IGST लगेगा। क्या लगेगा, IGST लगेगा, जिसके अंदर दोनों रहता है। आपको नहीं देगा क्वेश्चन में CGST और SGST को जोड़ के बनाया जाता है। इस क्वेश्चन में दिया है CGST और SGST सिर्फ, तो 9% और 9% 18% क्या लगेगा, IGST लगेगा। समझ गए बातों को। उमेश बेचता है रमेश को, तो पहले उमेश के अकाउंट में ट्रांसफर एंट्री कर लेते हैं। तो रमेश को बेचता है तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया 1,20,000 का, उस पर आपको 18% GST लेगा। दोनों CGST SGST कितना है, 9% दोनों को जोड़ देंगे 18%, इंटीग्रेटेड है, दोनों को जुड़ा हुआ। 1,20,000 का कितना परसेंट ले रहा, 18%, अर्थात कितना 21,600 रुपया लेगा वो टैक्स लेगा, रमेश से लेगा। मतलब बोलेगा आप 41,600 रुपया दो। समझ गई बातों को। लेकिन रमेश वही खरीदेगा
परचेज अकाउंट डेबिट आउटपुट जितना भी होता है लाइबिलिटी रहता है, क्योंकि सरकार को देना पड़ता है। जनता से पैसा हम लिए रहते हैं तो वो मेरे लिए क्या होता है, टेंशन रहता है, लाइबिलिटी रहता है, कर्जा रहता है, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं तो वो सरकार का पैसा रहता है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है आपको, परचेज अकाउंट क्या होता है डेबिट, इनपुट से जीएसटी क्या हो जाएगा डेबिट, वह खर्च आनी है। किससे लिया है माल, उमेश, देने वाले को क्रेडिट कर दो। आप देखिए आपको उमेश भी रमेश भी माल खरीद लिया है। अब रमेश माल बेच देता महेश को 1.5 लाख में, देखिए आपको वही माल 1.5 लाख में बेच देता है, किसको, महेश को 1.5 लाख में बेचा। एक ही कलकत्ता में ही बेचता है। 13,500 रुपये सी जीएसटी लेगा, जीएसटी कितना लेगा 13,500 रुपया। टोटल मिला के बात करें तो 1,77,000 रुपया इससे महेश से लेगा। महेश को बेचा है तो महेश के अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो खरीदेगा, तो एंट्री उल्टा हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी टू रमेश अकाउंट, देने वाले को क्रेडिट कर दो, मतलब रमेश दिया हुआ। इस सब को समझ थोड़ा आपको दिमाग तेज करना पड़ेगा। 20 में देख लीजिए आपको, गुड्स सोल्ड बाय महेश टू रानी राजस्थान कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपया एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या कह रहे, महेश जो है रानी को बेच दिया इतना प्रॉफिट पे, 33 दूना 3 दूना 6 3 दूना 6 66 एक 67/2 67/2 में प्रॉफिट में 1.5 लाख का 67/2। पहले तुम देख लेते हैं 67 डिवाइडेड बाई 2, 67/2, अच्छा रहेंगे 1.5 लाख का 67/2 परसेंटेज कितना हो जाएगा, आपको निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। 67/2 कितना निकल जाता है आपको 2 लाख रुपये में, मतलब क्या प्रॉफिट में बेचा है, तो अब कॉस्ट पे प्रॉफिट में बेचा है, तो 1.5 लाख कॉस्ट है, उसको प्रॉफिट पे देख लीजिए आपको 2 लाख हो जाएगा, निकाल जाएगा तो आपको आराम से निकल जाएगा, उतना टाइम नहीं वेस्ट करिए, तो लंबा भी वीडियो बन जाता है। तो आउटपुट जीएसटी उससे कितना लेगा आपको 36,000 रुपये लेगा, कौन लेगा, महेश लेगा, और रानी को माल दे देगा। रानी अपने अकाउंट में क्या करेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी इतना टू महेश अकाउंट क्रेडिट कर देगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा कोई समझने में। 4 नंबर बताएंगे आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर तुम बना लीजिए 5 6 7 1 सेकंड के अंदर बना लेंगे। 4 नंबर क्या बोला, सी जीएसटी एस जीएसटी चार्ज कीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश रैना मारुति फ्रॉम तो 5 लाख रुपए का माल खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, किससे माल खरीदा है, सुरेश से। सुरेश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5,60,000 से। 1 मार्च को, 5 मार्च को क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम युवराज सिंह गुड़गांव फॉर 1,40,000 अगेंस्ट चेक, चेक देके जो है आपको माल खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट 1,40,000 सी जीएसटी एस जीएसटी निकाल लीजिएगा 6% का, 1,40,000 6% निकल जाएगा आपको 8,400 8,400। हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए इसे, ये हमारे खर्च आने को डेबिट कर दो, क्या, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,56,800 रुपये। यहाँ पे भी कोई समझने वाली बात नहीं है। फिर देखिए आपको गुड सोल्ड टू इरफान पठान बड़ोदरा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच दिया माल एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, 1,50,000 1.5 लाख का माल था, 50% प्रॉफिट बेच दिया, मतलब कितना बेचा होगा 2 लाख 1,80,000 बेचा होगा, 50% कितना हो जाएगा 1,20,000 का 80,000, 18 देना 60,000 हो जाएगा, 1,20,000 में 60,000 जोड़ेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा, मतलब कितना 1,20,000 का माल 1,80,000 में बेचा, उससे टैक्स लिया कितना 21,600, जोड़ देंगे दोनों को 6% मतलब क्या 12% इस जीएसटी लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ले लिए। चलिए 20 नंबर में भी आपको कोई समझने वाली बात नहीं है, जो हम समझाएंगे वो आपको सबसे समझने। गुड्स कॉस्टिंग 4,50,000 सोल्ड टू योगेश दत्त सोनीपत, इतना प्रॉफिट पे इतना ट्रेड डिस्काउंट निकालना आपको आता होगा, 110% निकाल लीजिएगा। 33,66 167/2% से 3% से आप बढ़ा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा प्रॉफिट का 67 डिवाइडेड बाई 2, वैसे बनाएंगे तो आपको बन ही जाएगा 67 33.5%, देखिए 33.5% बढ़ा दीजिएगा, देखिए आपको 4,50,000 का 4,50,000 4,50,000 का 33.5% अर्थात कितना हो जाएगा, कितना का 4,50,000 का हो जाएगा 33.5%, अब बढ़ा देंगे तो आपको हो जाएगा 15,224, कुछ होगा इसी टाइप से
1,50,000 मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस पे 1,50,000 बढ़ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 6,750,000 रुपया हो जाएगा। 6,750,000 रुपये में से आपको घटा देंगे 10% का 10% घटा देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा कितना, आपको निकलेगा 5,40,675 रुपया का लगभग इसी में निकलेगा। आप एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ये लगभग उसी की निकलेगा 5,40,000 के लगभग निकलेगा, समझे। ये हो गया। तो 20 नंबर देखिए, आपको 20 नंबर सेल कर रहे हैं किसको, योगेश को कर रहे हैं ना, देख लीजिए आपको। तो देखिए योगेश को कितना का माल बेचेंगे, 5,40,000 का, जिसमें आपको CGST लेंगे कितना 32,400 का, और मतलब 9% से, और SGST कितना लेंगे 32,400 रुपया हो जाएगा, मतलब 6,40,000 रुपया 800 रुपया देना है। तो हम इसमें इसलिए इतना भाग रहे हैं कि ये सब समझने वाली बात है, ये सब जनरल एंट्री है, आपको आराम से आता होगा। रेंट पेड कर रहे हैं 50,000 का, उस पर हम क्या होगा, बोलेंगे GST दो, तो GST देंगे हम, ये हमारा खर्चा नहीं होगा, 9% से देंगे, मतलब 3,000 रुपये इस पर देना पड़ेगा CGST, और 3% देना पड़ेगा SGST। हम किस चीज़ से पेमेंट करेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रेंट पेड कर दिया। आप समझने वाली बात, हम तब से इंतजार कर रहे थे, पहले हम देख रहे थे कितना पैसा हम कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने का हिंदी में क्या बोलते हैं आपको, कलेक्ट करना मतलब कितना पैसा हम ले लिए हैं जनता से, जो कि सरकार को देना पड़ेगा, आपको बेचने के टाइम में लिए हैं, तो वो आपको होता है GST कलेक्ट करना, मतलब क्या आउटपुट GST पहले पता करते हैं कितना है, जोड़ लेते हैं आउटपुट GST IGST। पहले देखिए पेमेंट किसका किया जाता है, पहले IGST का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद पैसा बचता है तो आपको CGST और SGST का पेमेंट किया जाता है, समझ गए। सबसे पहले जो IGST आता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य वाले को पैसा पे दिया जाता है, सबसे पहले याद रखेगा, एक राज्य अपना राज्य का छोड़िए, एक राज्य से दूसरे राज्य वाले को देना पड़ता है। पहले हम IGST देखते हैं कितना हमको देना पड़ेगा, 21,600 रुपये IGST है, और कहीं पे हम IGST लिए हैं, नहीं लिए हैं IGST, और कहीं पे नहीं लिए हैं। एक देखिए क्या हो गया, आपको 21,600 रुपये का आउटपुट IGST है, आउटपुट IGST कितना होगा 21,600 रुपये का हमको पेमेंट करना है। पहले तो हम किस में से दे देंगे आपको, इनपुट IGST से, मतलब कि लिख के, और 21,600 रुपये हम पेमेंट कर देंगे। पहला काम ये कर दिए। उसके बाद देखिए आपको IGST का पैसा दे दिए, तो CGST का पैसा बचा हुआ है, CGST का पैसा देखिए आपको कहाँ से देंगे। CGST पहले देख लेते कितना कितना पैसा है, CGST देख लीजिए, आउटपुट CGST देखिए, CGST यहाँ कलेक्ट किए हैं 32,400 रुपये, यहाँ पर हम पैसा लिए हुए इतना, उसमें से सरकार को हम कितना दे दिए हैं, इनपुट IGST देखिए, एक इनपुट IGST है 6,000 का होगा, 60,000 का नहीं, 60,000 का हो गया, अर्थात कितना हम कलेक्ट किए 21,600 रुपया, इसमें से 60,000 रुपया हम जो है ना आपको खरीदने के टाइम में दे दिए थे, 5 लाख का 60% कितना हो जाएगा 60,000 रुपया, सही बात है। तो देख लीजिए आपको इसमें से भी पैसा बच गया, 60,000 में से 60,000, सॉरी कोई आ गया था, देखिए क्या होगा, देखिए हम क्या कर दिए, IGST क्या कर दिए, कलेक्ट किए हैं कहाँ से, 60,000 रुपया हम लिए हुए, मतलब दे दिए सरकार को, दे दिए हैं, दे दिए हैं 60,000 रुपया। उसमें से हम सेट ऑफ कितना करेंगे, 21,600 रुपया हमको मिल गया है, लोग से मिला है, मतलब सरकार को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले दे दिए हैं। 60,000 रुपये ज़्यादा है हमारा, कब देना रहता, जब मान लीजिए कि हमको 60,000 रुपये देना, लोग से ले लेते और हम दिए हैं कम रुपया, तब ना हम सरकार को रुपया देंगे, और लेकिन हम आपको दे दिए सरकार को ज़्यादा रुपया, लेकिन आपको लिए हैं कम रुपया, तो हमारा पैसा और बचता है टैक्स, तो वो पैसा क्या कर देंगे, 60,000 में से 21,600 रुपया सिर्फ, मतलब कितना हो जाएगा 38,400 रुपया, अभी भी मेरा टैक्स बचता है, 38,400 रुपया बोलेंगे, अभी भी हम नहीं दे सकते हैं सरकार को, अभी भी मेरा सरकार ही पे इतना पैसा लिया है 38,400 रुपया। अब देखिए उसके बाद हम पता कर लेते हैं CGST हमको देना कितना है, CGST देख लेते हैं, 32,400 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा, 32,400 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें CGST दिए कितना दिए हैं देख लीजिए। अच्छा इनपुट IGST यहाँ पे भी है, अर्थात हमारा 38,400 रुपया नहीं, IGST और SGST CGST होगा यार, उसी कन्फ्यूज, देख लीजिए आपको, हमको
CGST SGST मतलब क्या, सरकार को देना पड़ेगा 32,400 रुपये देना पड़ेगा CGST। पहले देखते हैं दे दिए हैं कितना, तो उसको बोला थे जी इनपुट, तो दे दिए हैं कितना आपको 8,400 रुपये दिए हैं, और आपको दे दिए हैं 3,000 रुपये दे दिए हैं। 8,000 3,000 कितना हो जाता है आपको, 8 2 10 11,400 रुपये जिसमें से दे दिए हैं। 11,400 रुपये हम इसमें से दे दिए हैं। 32,000 देना कितना है आपको, 32,400 रुपये। 32,400 रुपया में से 32,400 रुपया में से अभी हमको दे कितना दिए सरकार को, 8 और 3 8 2 10 11,400 रुपया दे दिए हैं। देखिए 32,400 हमको देना है, जिसमें से 11,400 रुपया हम क्या कर दिए, 400 या 800 होगा, 11,400 रुपया हमको हम दे दिए हैं। तो बचा कितना आपको, बचा जितना भी उतना पेमेंट हम कर देंगे। देख लीजिए आपको बचा कितना है अभी मेरे पास, 32,400 रुपया में से 11,400 रुपया घटा देंगे, अर्थात कितना 21,000 रुपया देना पड़ेगा। आप कितना देना पड़ेगा, 21,000 रुपया हमको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा हमको, 21,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हम फिर बोलेंगे क्या कि सरकार जी आपको हम जो है ना, आपके पास मेरा 38,400 रुपया अभी तक बचा हुआ है, उसमें से आप कितना ले लीजिए, 38,400 रुपया जो है हम पहले ही आपको दे दिए हैं। अभी आप बोल रहे हैं 21,000 और देने के लिए, तो आप जो पहले ही दे दिए हैं उसमें से एडजस्ट कर लीजिए ना, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसमें से 38,400 रुपया घटा देंगे। 38,000 दुकान सब पे भी जाते हैं तो दे देखते हैं, बोलते हैं कि पहले से दे दिए तो उतना पैसा कम दीजिए, मतलब कितना 17,400 रुपया सिर्फ देना पड़ेगा। 17,400 रुपया आप देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, सिर्फ आपको 17,400 रुपया देना पड़ेगा, समझे। मतलब अब भी बच रहा है, सॉरी बच रहा है, अभी कितना बच रहा है मेरे पास, बच रहा है मेरे पास 17,400 रुपया बच रहा है, जिसमें से हम 32,400 रुपया दे देंगे। तो देखिए आपको आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 32,000 रुपये देंगे, टू इनपुट IGST कितना हो जाएगा आपको 32,400 रुपया। मतलब क्या हो गया कि 32,000 रुपये से जो है आपको 400 रुपया हम आपको IGST में से पूरा दे देते हैं। अच्छा सॉरी हाँ, इसमें से पैसा बचा हुआ है 38,400 में से, तो पहले हम जो है ना ये पैसा बचा रहता है, पैसा जो बचा रहता है उस पैसा को हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं। किसको दे देते हैं, CGST वाला को। तो हमको 38,400 रुपये बचा हुआ है और देना कितना है 32,400 रुपये, तो हम दे देते हैं आपको कितना, इन IGST से कितना दे देते हैं 32,400 रुपया। मोटा मोटी बात करें, इधर से कान पकड़िए उधर से कान पकड़िए, कितना रुपये बचेगा मेरे पास, 38,400 में से 32,400 रुपये दे दिए, 38,400 में से 38,400 में से आपको कितना दे दिए, हम आपको 32,400 रुपये दे दिए हैं, यही ना, हाँ 32,400 रुपये दे दिए हैं। 38,400 में 32,400 रुपये दे दिए हैं, अर्थात कितना हो गया 60,000। 38,000 में से अच्छा 6,000 बचेगा शायद, हाँ 6,000 अभी बच रहा है। 6,000 अभी बच रहा है किसके पास, IGST के पास, याद रखिए 6,000 अभी बच रहा है। हम क्या करते हैं, CGST वाले को पैसा दे दिए। अब देखते हैं SGST वाले को पैसा कितना देना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं आपको। अभी मेरे पास क्या है, 6,000 इधर का बचा हुआ है और 8 3 11,400 रुपया हमको कौन सा बचा हुआ है, CGST का पैसा बचा है, CGST का पैसा बचा हुआ है। याद रखिए CGST का पैसा कितना बचा हुआ है, 11,000 रुपये। देखिए यहाँ पे 8,000 इसका और 3,000 इसका, मतलब 11,400 रुपया बचा हुआ है। अभी हमको CGST का पैसा मेरे पास ही है, हम दे दिए सरकार को, अभी सरकार है हम ही फायदा में चल रहे हैं। अब देख लेते CGST पे दे लेते, SGST पे देख लेते हैं SGST कितना हम कुछ चाहिए। 32,400 रुपया हमको देना है SGST, जिसमें से दे कितना दिए हैं, 3,000 रुपये दे दिए हैं और आपको 8,400 रुपये दे दिए हैं, और दिए हैं कहीं और कहीं नहीं दिए हैं। तो 8 3 11,400 रुपया हम क्या कर दिए, दे दिए हैं। इस 32,400 में से आपको क्या कर दिए, हम आपको पहले बात तो IGST 6,000 बचा हुआ है, तो उसको हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो देखिए इनपुट IGST अकाउंट कितना, 6,000 रुपये, तो चलिए हम इससे दे देंगे, इसका अब IGST का अकाउंट खत्म। उसके बाद आपको बचा हुआ कितना, इनपुट SGST अकाउंट, SGST से कितना दे देंगे आपको, 11,400 रुपया दे देंगे। कितना दे देंगे, 11,400 रुपया दे देंगे। और जो बचा हुआ है उसका हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे।
क्या कर देंगे हम आपको पेमेंट कर देंगे। SGST से कितना चले जाएगा आपको 11,400 रुपया, और उसका जो बचा हुआ पैसा है उसको क्या कर देंगे हम पेमेंट कर देंगे। तो 15,000 रुपया जो बचेगा उसका हम क्या कर देंगे हम अपने घर से पेमेंट कर देंगे। समझे? थैंक यू। घर से नहीं, वही टैक्स लिए रहते हैं तो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो देने के टाइम में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर अगर आप बना ही लिए, आपको 5 नंबर 6 नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर 6 नंबर में कुछ नहीं, 7 नंबर 8 नंबर है तो आप बना लीजिएगा 9 नंबर तक। समझे? थैंक यू सो मच। जो समझने वाली बात है वही कि आपको देखिए एक बार रिकैप कर देते हैं कि पहले जो पैसा बचेगा उसका IGST दे देंगे, IGST वाला पैसा बचेगा तो CGST दे देंगे, और CGST का पैसा बचा तो CGST में से SGST वाला पैसा दे देंगे। समझे? थैंक यू सो मच।